झटका लगा है इनको। वो उम्मीदें अब खत्म हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी का आप कह सकते हैं एक करियर वहां एनडीए के खेमे में खत्म हुआ है और वही हालात तकरीबन इनका उपेंद्र कुशवाहा का भी भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने कर दिया है। तो अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एक और है, आपको याद होगा यही मुकेश सहनी जब टिकट बंटवारे की बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रहा था, तेजस्वी यादव के सामने से उठकर चले आए थे। पीठ में खंजर होगा जी। अब सवाल है कि ये फिर तेजस्वी यादव के सामने जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो नीतीश जी अभी उस हैसियत में नहीं है कि अपने से फैसला ले लें। उनको जो उनके आका बैठे हुए हैं लालू जी, उनके शरण में जाना पड़ेगा। रिमोट कंट्रोल वहां पे है, वहां पे भी बातें होंगी। अगर किस स्थिति में कैसे किस तरह से एंट्री होगी, नीतीश जी के लिए एक भी बड़ी चुनौती है। और मुकेश सहनी भी वहां कितना कंफर्ट जोन में पॉलिटिक्स कर पाएंगे, ये भी एक देखना दिलचस्प होगा। बिहार की सियासत का क्या अगला खेल मंत्रिमंडल विस्तार है, जिसकी चर्चा आपने की इससे पहले। क्या मुकेश सहनी की ताजपोशी का मुहूर्त तय हो गया है? अच्छे दिन मुकेश सहनी के आ रहे हैं। चर्चा ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो महीनों से अटका पड़ा है, लटका पड़ा है, और कांग्रेस तो बिल्कुल बाहें फैलाकर या बिल्कुल उसकी आंखें पथरा गई हैं इंतजार करते हुए कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार हो, हमारे 2 मंत्री बने। भविष्यवाणी करके थक गए, दावा करके थक गए अखिलेश सिंह, अब होगा तब होगा। लेकिन अभी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी के साथ नीतीश कुमार की डील फाइनल हो गई है, मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने क्या खेल नीतीश कुमार करने जा रहे हैं? कोशिश है, ये नीतीश जी की कोशिश है। और खासकर इधर मुकेश सहनी भी जिस उद्देश्य और जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी के करीब पहुंचे थे, वहां पे झटका लगा है इनको। वो उम्मीदें अब खत्म हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी का आप कह सकते हैं एक करियर वहां एनडीए के खेमे में खत्म हुआ है और वही हालात तकरीबन इनका उपेंद्र कुशवाहा का भी भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने कर दिया है। तो अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एक और है, आपको याद होगा यही मुकेश सहनी जब टिकट बंटवारे की बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रहा था, तेजस्वी यादव के सामने से उठकर चले आए थे। पीठ में खंजर होगा जी। अब सवाल है कि ये फिर तेजस्वी यादव के सामने जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो नीतीश जी अभी उस हैसियत में नहीं है कि अपने से फैसला ले लें। उनको जो उनके आका बैठे हुए हैं लालू जी, उनके शरण में जाना पड़ेगा। रिमोट कंट्रोल वहां पे है, वहां पे भी बातें होंगी। अगर किस स्थिति में कैसे किस तरह से एंट्री होगी, नीतीश जी के लिए एक भी बड़ी चुनौती है। और मुकेश सहनी भी वहां कितना कंफर्ट जोन में पॉलिटिक्स कर पाएंगे, ये भी एक देखना दिलचस्प होगा। प्लस मुकेश सहनी क्या वाकई में मल्लाह जाति जो अपने आप को कहते हैं कि मेरे साथ सारे लोग हैं, वो खुद अपने हार गए, उनके जितने लोग खुद हार गए, वो वोट दिलवा पाएंगे, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन राजनीति है, सियासत में ये चुनाव के समय माहौल बनाने का काम होता है। तो मुकेश सहनी उधर जा सकते हैं और कोशिश उनकी है कि उनका बंगला भी बचा रहे। बंगला तो खाली कर दिया, खाली हो गया बंगला, तो उनकी जो नाव है डूबे ना, चले। और इस स्थिति में वो कोशिश में है कि नीतीश जी के पास भी कोई चारा है नहीं, कोई विकल्प तो है नहीं, उनके पास तो कोई है नहीं वैसे लोग। तो ये संभावनाएं हैं जो आपकी खबर है और जो बात आप कह रहे हैं, इस तरह की बातें हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल वही है कि तेजस्वी अगर कोई अड़ंगा ना लगाएं तभी एंट्री हो सकती है। ऐसा नहीं, सवाल तो ये भी पनपता है ना कि आने वाले दिनों में लालू नीतीश की जो दोस्ती है उसके सामने कई चुनौतियां हैं। दोनों सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। चर्चा यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार लाना चाहते हैं, वहां खिचड़ी पक रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत सहज होंगे लालू यादव, तेजस्वी यादव, यह भी थोड़ा मुश्किल लगता है। मुकेश सहनी के लिए भी बहुत सहज होंगे लालू यादव, तेजस्वी यादव, यह भी थोड़ा मुश्किल लगता है। इन 2 लोगों को लाने में नीतीश कुमार को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता? नीतीश कुमार काफी बुरी स्थिति में फंस जाएंगे। आपको बता दें, एक तो ऑलरेडी फंसे हुए हैं और ये जो नाम आप गिना रहे हैं वो बुरी तरह से फंसेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को अगर ले भी आते हैं तो कितने टाइम तक वहां रहेंगे, इनकी कोई गारंटी नहीं। नंबर 1। ललन सिंह को फिर उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के बीच कैसे तालमेल बैठा पाएंगे नीतीश जी? नंबर 2। नंबर 3, उपेंद्र कुशवाहा
और लालू जी और तेजस्वी के बीच में क्या तालमेल नीतीश जी बैठाने का काम करेंगे, कैसे मना पाएंगे ये। उधर 3 तारीख के बाद जो इंडिया गठबंधन जो बनने जा रहा है, जो बना हुआ है, उसको लेकर बातें हो रही हैं, वहां पे नीतीश जी क्या कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी स्थिति में है, कंफ्यूज। देखिए एक चीज और बता देते हैं, ठीक है विधानसभा में निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां पे मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन जो लोकसभा का जो चुनाव होगा वो विधानसभा के तर्ज पे नहीं होगा, वहां मुद्दा कुछ और होगा। वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि ये अगर नीतीश जी जुटा भी लें, मुकेश सहनी को बुला लें, उपेंद्र कुशवाहा को बुला लें, या हो सकता है कल की तारीख में पारस भी उधर जाएं, ये भी हो सकता है, लेकिन ये सभी के सभी नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोकसभा चुनाव में ये लोग कोई करामात कर पाएंगे और नरेंद्र मोदी को बहुत नुकसान। करामात की गुंजाइश है तो वो विधानसभा चुनाव में है, लोग विधानसभा में, और उससे ज्यादा ये लोग नहीं कर पाएंगे। और वो भी कितने दिन, ये लोग कितने दिन तक साथ रहेंगे, ये तो आज हैं कल नहीं। ये तो अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, इनको विधानसभा और विधान परिषद में अपनी सीट बची रहे, इनका बंगला सुरक्षित रहे, पटना में VIP जोन में बना रहे, इसलिए ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनको क्या लेना देना है समाज से और अपने धर्म से। ये लोग जाति की राजनीति करते हैं, ये अपने जाति के नहीं है तो बिहार के लिए क्या है। ठीक है, कोशिश है इनकी, कर रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल है, ये काफी मुश्किल होने